We're now going across to Himachal Pradesh to welcome on the show Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu. Let's go across now to the Chief Minister. Thank you so much for being with us today and joining us on this very, very important initiative. Sir, if you can share with us, अगर आप हमको बता सकते हैं हिमाचल प्रदेश में आप दिव्यांग के लिए क्या कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए? जी. Definitely, I am telling you, in हिमाचल प्रदेश में 75,000 जो दिव्यांग है उनको हम पेंशन्स दे रहे हैं और जो उनकी इमोशंस है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। उस अंडरस्टैंड करने के बाद जैसे कि बस स्टैंड्स है, प्राइवेट बसेस है या गवर्नमेंट बसेस है, उनके लिए रैंप की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जहाँ रैंप नहीं होता वहाँ रेलिंग के साथ, वहाँ रेलिंग की सपोर्ट से उनको उनके व्हील चेयर के माध्यम से उनको हॉस्पिटल्स में हम सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 3300 के करीब हमने स्कूल्स में जो दिव्यांग है उनको हमने टॉयलेट्स की सुविधा उपलब्ध करवाई है और जो 117 हमारे गवर्नमेंट अकोमोडेशंस है, गवर्नमेंट अकोमोडेशंस में भी हमने उनको सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई है। तकरीबन 75,000 दिव्यांग हिमाचल प्रदेश में हैं। सबको हम पेंशन देते हैं, उनके हिसाब से उनके लिए पेंशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। उनको अपनी लाइवलीहुड के लिए उनके पेरेंट्स जो उनके ख्याल रखते हैं उसके अलावा सरकार भी उनको पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। और जो भी हो कुछ इनके लिए हमें करना होता है उसके लिए स्पेसिफिक बजट रखा होता है। उस बजट के आधार बनाकर हम इनके लिए जो योजनाएं लाते हैं कि कई प्रकार के दिव्यांग हैं, तो उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार उनके लिए उस प्रकार से सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जिसकी तरफ ध्यान देने की हम सब लोगों को ज़रूरत है और समय के अनुसार इनको बजट एलोकेशन करने की भी बहुत अधिक ज़रूरत है। तो हमने इसमें इस बार भी हमने अपने बजट में स्पेसिफिक इनके लिए भी रखा है और इनकी जो समस्याएं हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उस अंडरस्टैंड करने के बाद उसको दूर करने की हमारी कोशिश हमारी सरकार की रहती है। सुखू जी, मैं निधि बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकालने के लिए। मंजिल उनकी साथ हमारा, ये हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। हंडे द्वारा समर्थ, ये एक पूरी हम पहल कर रहे हैं। एक आंकड़ा जो हमारे देश में आता है कि 75% हमारे देश के जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो उनको स्कूल में जगह नहीं मिलती। 75% जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं। हिमाचल प्रदेश के स्कूल बहुत अच्छा करते हैं एबल्ड बच्चों के लिए, लेकिन इन बच्चों के लिए क्या विचार, क्या सोच है आपकी? जो 75% से 5 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, पहले तो उनकी स्टडी करनी पड़ती है। हम पहले कोई भी, मैंने डायरेक्शन ये दे रखी है कि जो बच्चे हैं, कई डम एंड डफ है, कोई कई प्रकार के दिव्यांग हैं, तो उनको स्टडी करने के बाद उनके अनुसार, उनके पेरेंट्स की सुविधा के अनुसार फिर टीचर से बात करके हम उनको सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कमियां इसमें हैं, उन कमियों को दूर करना पड़ेगा और ये आने वाले समय में धीरे धीरे दूर होगी। अब दिव्यांग भी कई प्रकार के, उन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब हमने उसके अंडरस्टैंड करने के बाद एक अलग से विंग बनाया है जो इन समस्याओं का समाधान करेगा। अभी रैंप बनाकर तो इनको चलने की सुविधा की दी गई है, लेकिन उनकी इमोशंस क्या है, किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार की एजुकेशन वो लेना चाहते हैं, क्या उनकी सोच है, उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार उनके लिए एक नीति लेकर आने वाली है। बिल्कुल सर, आज एक सुझाव आया हमारे साथ, जो लोग मौजूद थे उनका ये कहना था कि स्कूलों में अगर एक शिक्षक है जो देख नहीं पाते उन छात्रों के लिए, लेकिन जो सुन नहीं पाते उनका क्या होगा, या जो चल नहीं पाते क्या होगा, या उनको कक्षा में एकदम पीछे बिठाया जाता है। उस लिहाज से आप क्या अपनी सरकार में बदलाव लाना चाहेंगे या अपने जो शिक्षा का क्षेत्र है स्कूलों को निर्देश देना चाहेंगे, जो शिक्षक हैं उनको भी, क्योंकि ऐसे तमाम वाक्य आज लोगों ने बताए हमें कि किस तरह से शिक्षकों का बर्ताव होता है, क्या उसमें बदलाव लाएंगे? आप कुछ निर्देश जारी करेंगे? नहीं, आपको ये बताना चाहता हूँ, उनके लिए स्पेशल टीचर की रिक्रूटमेंट की है हमने। जो बच्चे हैं उनके स्पेशल टीचर की रिक्रूटमेंट किया और किसी भी दिव्यांग से मेरा ख्याल है कि हिमाचल प्रदेश में कहीं उन्हें पीछे नहीं बिठाया जाता।
उनको अहमियत दी जाती है, और बच्चे भी इतने समझदार है कि जो दिव्यांग होता है उसको पहले आगे रखते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में नहीं है कि जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए हमने स्पेशल ट्यूटर रिक्रूट किए हुए हैं। तभी मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हम किस प्रकार का दिव्यांग है, उसको किस प्रकार के टीचर की ज़रूरत है, उसके इमोशन क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने के बाद उन्हें सुविधा देते हैं। सरकार के पास उनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। अब सर बिल्कुल हम लोग संवेदनशील हो जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 कदम जो आप सोच रहे हैं आज इस कार्यक्रम के बाद आप अपने प्रदेश में तुरंत लागू करना चाहेंगे हमारे समाज के इस वर्ग के लिए? देखिए, कोई भी दिव्यांग जो होता है पहले तो उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। उस इमोशन की रिस्पेक्ट में उसके पेरेंट्स करें, टीचर करें, स्टूडेंट्स करें या सोसाइटी और करें, उस रिस्पेक्ट को बहुत सम्मान देना चाहिए, पहली बात। दूसरी, उसे अपने सेल्फ डिपेंडेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। पर कई जगह दिव्यांग ऐसे हो सकते हैं जो जीवन में कभी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते। उसके लिए नीति लानी पड़ेगी कि गवर्नमेंट इनको कैसे टेक केयर करेगी, कैसे इनकी केयरिंग करेगी, उस प्रकार से सोचना पड़ेगा। तीसरा, जो जीवन में बनना चाहते हैं, जैसे कोई बहरा है, गूंगा है या देख नहीं सकता है, उनका पूरी तरह से सरकार ख्याल रखना चाहिए और उन्हें उनकी जो सोच है और जो वो जीवन में बनना चाहते हैं उस हिसाब से उनकी मदद करनी चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। सर आपका सुझाव जो हंडे द्वारा समर्थ ये हम पहल शुरू कर रहे हैं, क्या आपको लगता है किस दिशा में इनको फोकस करना चाहिए आपके राज्य में? सही नहीं, हमने तो अपने राज्य में फोकस करना शुरू कर दिया है। हमने अपने राज्य में सहारा योजना, कोई एक आदमी जो चल नहीं सकता उसके साथ एक आदमी को जो जाएगा उसके साथ उसको हर महीने हम पैसे देते हैं। हमने तो उस दृष्टि से सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है और समय समय पर जो परिस्थितियां बदलती है समय के अनुसार उन परिस्थितियों के हिसाब से भी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये मेरा कहना है। बिल्कुल, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बहुत अहम शब्द का प्रयोग किया, सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।